हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इसमें एरिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखना बच्चों। दिस इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, उसी का ये एप्लीकेशन है और कह सकते हो एक्सटेंशन है। तो ये पढ़ाने के पहले मैं आपको रिकैप दे देता हूँ, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आइडिया हो जाएगा आपको कि पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं, इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट। तो इसका थोड़ा आइडिया हो जाने से यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पैराबोला। पैराबोला तो ये जो पैराबोला होता है ये बेसिकली देखा जाए तो चार तरीके के होते हैं। अगर मैं लिखूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द पैराबोला, इसका ये जनरल इक्वेशन है। तो आप जो लीनियर फंक्शन है उस पर ध्यान देना, 4ax। दूसरा इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तीसरा इक्वेशन भी होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और चौथा भी होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, पॉजिटिव x माइनस x, लीनियर फंक्शंस पे ध्यान देना। पॉजिटिव x अगर होगा तो पैराबोला एक अम्ब्रेला की तरह होता है बच्चों, दिमाग में फिट कर लो। पैराबोला मींस अम्ब्रेला, पैराबोला मींस अम्ब्रेला, पैराबोला मींस अम्ब्रेला। ठीक है, पॉजिटिव एक्स तो ये छाता खोल दो पॉजिटिव एक्स की तरफ, ऐसा, राइट। यहां माइनस एक्स तो छाता किधर खोलोगे, माइनस एक्स की तरफ, ऐसा। पॉजिटिव वाई तो किधर खुलेगा छाता, पॉजिटिव वाई की तरफ, ऐसा। इधर -4ay नेगेटिव वाई की तरफ, तो छाता किधर खोलना है आपको, नेगेटिव वाई की तरफ, ऐसा। इसमें कुछ स्लाइड चेंजेस हो सकते हैं तो वो हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहां x 0 डालेंगे तो y 0, यानी कि ओरिजिन से पास कर रहा है। यहां भी x 0 तो y 0 ओरिजिन से पास कर रहा है। बाकी दोनों में भी ऐसे ही है। कभी कभी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आप ये ड्रॉ करो, फिर मैं बताता हूं। अभी मैंने दूसरे तरीके का पैराबोला ले लिया। क्या ले लिया, y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस 4। लेकिन ये रिजेंबल क्या करता है, सेम रिजेंबल करता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को। यानी इसका जो मुंह खुलेगा वो किधर खुलेगा, पॉजिटिव x की तरफ। अब हमारे को ये पता करना है कि ओरिजिन से पास हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स, जहां से चेंज होता है। हम लोगों ने अभी क्या किया था, हम लोगों ने किया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द टर्निंग पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो अभी वर्टेक्स क्या हो गया, ओरिजिन से पास कर रहा है वर्टेक्स। इस केस में ओरिजिन से पास नहीं करेगा, तो कहां से करेगा पता कर लेते हैं। इस चीज को आप 0 बनाओ और इस चीज को भी आप 0 बनाओ, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -4 मिल गया यहाँ पे, और यहाँ क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 1। यानी कि -4, 1 यहां से उसका वर्टेक्स पास करेगा, ये वाला वर्टेक्स शिफ्ट हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, -4, 1 पहले मैं डिनोट करूंगा, 1 2 3 4, ये -4 हो गया, पॉजिटिव 1 कहां होगा, यहां कहीं पे होगा। सो दिस इज द मीटिंग पॉइंट, ये है, ये कर्व का पासिंग थ्रू पॉइंट है। यानी कि हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज द वे टू ड्रॉ। सब में ऐसे ही करना है बच्चों, ध्यान रखना। अब मैं बताता हूं दूसरा वाला कर्व। जनरली आता है, सर्कल का इक्वेशन भी आ जाता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द सर्कल पासिंग थ्रू, मतलब सेंटर इसका होगा ओरिजिन। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। दिस इज द सेंटर 0, 0, और ये जो पॉइंट होगा वो होगा r, 0, और ये पॉइंट क्या होगा 0, r, एंड दिस वन इज -r, 0, एंड दिस वन इज 0, -r। ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर मेरे को सर्कल का इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो मैं पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे कर लूंगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है,
अब मैं इससे कंपेयर हो सकता है कि दोनों इक्वेशन, और इसका हम लोग ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको ड्रॉ कर लो। बाकी स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ करने सबको आता है। इलिप्स मैं बता देता हूँ हाउ टू ड्रॉ द इलिप्स। ये होता है इलिप्स का जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये होता है बिल्कुल एक शेप की तरह, एक बना लो ऐसे एक, और एक्स वाई एक्सिस दिखा दो। दिस इज योर ए कॉमा 0, दिस इज योर माइनस ए कॉमा 0, दिस इज योर 0 कॉमा बी, एंड दिस इज योर 0 कॉमा माइनस बी। इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं एंड इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये आपको जानना है, ज्यादा जानने की जरूरत है भी नहीं। थोड़ा सा इसमें हम लोग जान लेते हैं कि ओरिजिन का, ओरिजिन तो इस केस में 0 कॉमा 0 होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और इस सिंप्लिसिटी जानने की फिलहाल मुझे लगता नहीं जरूरत है, बस एक ग्राफ को मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एंड हाउ टू डील विद देम। इसको ड्रॉ करो बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द टू कर्व्स। एक ये, दूसरा ये। अब दोनों ही इस केस में सर्कल है, तो सबसे पहले मेरे को इसको ड्रॉ करने आनी चाहिए। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या लिखूंगा और कैसे लिखूंगा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो सर्कल है इसका रेडियस है 1, सेंटर है 0 कॉमा 0, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं ऐसा। ये सेंटर है 0 कॉमा 0, रेडियस है 1। ये पॉइंट्स हम लोग यहां दिखा सकते हैं 1 कॉमा 0, 0 कॉमा 1, माइनस 1 कॉमा 0, 0 कॉमा माइनस 1, दिस वन। और ये दूसरा है, इसका सेंटर क्या होगा, x माइनस 1 को आप लोग 0 पुट करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x 1 है, y तो अकेला ये मीन्स 0। 1 कॉमा 0 हो गया इस वाले सर्कल का सेंटर, तो 1 कॉमा 0 यहां सेंटर हो गया। इसका भी रेडियस 1 है, यानी कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, बिल्कुल ऐसे ड्रॉ हो जाएगा ये, दिस वन। ये दूसरा सर्कल हो गया। हमें बोला गया है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द टू। दोनों सर्कल सेम है एक्सेप्ट देयर सेंटर्स, सेंटर अलग अलग हो गया ना, दोनों की रेडियस सेम है। तो ये वाला एरिया में हम लोग इंटरेस्टेड है, दोनों के बीच में जो है, दिस वन। तो बल्कि मैंने ऐसा ड्रॉ किया है, लेकिन ये जो एरिया है ये काफी आइडेंटिकल एरिया है, जितना ये है उतना ये है। अगर आप ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं लाइन दे दूं तो जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो सबसे पहले मुझे इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला चीज का एरिया, और ये वाला भी फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद इसका अगर मैं फाइंड हो गया, इंटू 2 कर दूं तो नीचे वाला एरिया भी आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम लोग यहां पर एक स्ट्रिप लेते हैं, ऐसा स्ट्रिप ले लिया हमने, दिस वन। स्ट्रिप लेने के पहले मुझे एक चीज और बताना था कि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, जहां ये मीट कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये ए है, ये ए डैश है। तो वो हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। दिस माइनस दिस करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 कॉमा 1 भी कट के 0 हो जाएगा, है ना। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो x माइनस 1 प्लस माइनस एक्स, तो आ जाएगा मेरे पास माइनस एक्स, प्लस एक्स भी आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस एक्स। ये मीनिंगलेस क्वांटिटी आ रहा है, तो मैं यही लूंगा 2x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू हाफ, x हाफ यहां डाल देते हैं, ठीक है। तो y स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा 1 माइनस 1/4। सो y इज इक्वल टू रूट 3/2, दिस वन। तो मुझे मिल गया यहाँ पे x हाफ, और ये
√3/2। ठीक है, अब मैं इसे यहां से हटा देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गया। नाउ अब मैंने ये रेक्टेंगल स्ट्रिप लिया हुआ है, दिस स्ट्रिप विल रन फ्रॉम हेयर टू हेयर। इस स्ट्रिप को मैं रन करा दूंगा विद द गिवन लिमिट। जब ये स्ट्रिप ओरिजिन पे आएगा तो x की वैल्यू होगी 0, और ये जब स्ट्रिप राइट की तरफ जाएगा तो मुझे यहां तक रन करानी है इसको, तो वहां पे x की वैल्यू हो जाएगी हाफ। ठीक, तो सबसे पहले आई एम टेकिंग द स्ट्रिप, ऐसा कुछ स्ट्रिप है, इसकी कुछ हाइट होगी y, ब्रेथ होगी लेट इट बी dx, दिस वन। ये तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मींस एरिया इज इक्वल टू y dx, ये वाला चीज होगा। अब ये y को हमें यहां से कन्वर्ट करना है x में, क्योंकि मेरे पास dx जो है, जो इंटीग्रेट में हेल्प करता है वो कौन करता है? ऑपरेटर, dx भी तो करता है ना। तो अब मेरे को y को पहचान के x में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो अपर वाला y है, अपर वाला y, इसको नाम दे दो y2, और नीचे वाले जो y है, नीचे वाला पॉइंट है, उसको नाम दे देते हैं y1। तो y2 माइनस y1 को तो हम लोग y लिखते हैं ना, हाइट। अब ये y2 लाई कर रहा है इस वाले सर्कल पे, सेकंड सर्कल पे। अगर मैं नाम दे दूं सर्कल 1, सर्कल 2, तो y2 लाइज ऑन दी सर्कल 2, और x एक्सिस पे लाई कर रहा है हमारा कौन? इसकी जो बेस है वो। तो x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है, y लेंथ तो 0 होता है। तो मैं y1 को 0 लिख रहा हूं और y2 को मैं यहां से लूंगा। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो y2 है मैं y यहां से लूंगा, तो ये जो y2 है यहां से मिलने वाला है, तो मैं क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज योर y2 बेसिकली। ठीक है, एक मैंने सिर्फ नाम दिया है, हाइट मुझे चाहिए क्योंकि इसकी जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो इस पे लाई कर गया, इसलिए नाम दे दिया मैंने अलग y1 y2। वो हाइट मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, तो ये मेरे को मिल गया। सो y2 ये तो 0 हो गया, और y2 इज इक्वल टू y इन दिस केस। तो इस y को मैं रिप्लेस कर रहा हूं ये वाला सर्कल 2 वाला y। सर्कल 2 वाला y मेरे पास मिल गया अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, दिस वन। तो बच्चों ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ, x यहाँ वैरी कर रहा है 0 to 1/2। हमने बहुत सारा इंटीग्रेशन किया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आप फार्मूले में जाओ, ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये वाला फार्मूला आपको यहाँ अप्लाई कर देना है विथ प्रॉपर लिमिट्स। पहले अपर लिमिट डालेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट डालेंगे, तो हमारा एरिया ये वाला आ जाएगा। अब आपको इस एरिया में क्या प्लस करना होगा? इस एरिया का नाम दे दो a1। अब आपको एरिया a2 चाहिए यहाँ का, तो आपको स्ट्रिप फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा। सिमिलरली इसका y लाई करेगा सर्कल 1 पे, तो फिर से वही काम करेंगे y इंटू dx। अब ये जो y है वो सर्कल 1 पे है, तो सर्कल 1 वाला y आपको पकड़ना पड़ेगा। सर्कल 1 का y मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। तो ये वाला स्ट्रिप को रन कराएंगे कहाँ? हाफ से 1 तक। यहाँ लिमिट मुझे को लेना होगा हाफ से 1 तक। ठीक है, इसका भी एरिया लिमिट, इसका भी सेम फॉर्मूला लगाना है। एरिया a1 a2 आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे, मींस हमारे पास ये पूरा वाला एरिया आ गया, इंटू 2 कर देंगे, ये एरिया भी आ जाएगा। दैट्स द आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप इसको कंप्लीट कर लो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं चेक करता हूँ कि वो सही है या गलत है, फिर मैं फीडबैक दूंगा आपको। डू इट बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला। ये सर्कल हो गया, ये पैराबोला हो गया। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है? स्टेप 1 में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ क्या होगा?
सर्कल हो गया, और वाई स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव 6x है ना, पॉजिटिव 6x, दैट मीन्स ऐसा, दिस वन। तो हमारे को सर्कल का वो एरिया चाहिए जो पैराबोला के एक्सटीरियर टू द पैराबोला हो। ये तो इंटीरियर टू द पैराबोला हो गया, मींस वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, ये एरिया मांगा गया है। तो मैं क्या करूंगा, ये सर्कल का एरिया बेटे पाई आर स्क्वायर सबको पता है, उसमें से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा पूरा, राइट, ठीक है। तो जहां पर भी मीटिंग, देखो यहां पे मीट कर रहे हैं ना कर्व, तो यहाँ पे आप एक डॉटेड लाइन देके इसको एक्स एक्सिस से मिला दो, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन देके ऐसे मिला दो, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करो, वाई स्क्वायर को 6x लिखो, और मीटिंग पॉइंट x फाइंड कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, -6 प्लस माइनस 10/2, तो x की 2 वैल्यू आएगी, राइट। तो बेसिकली x, यहां पर x इक्वल टू -8 हम लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि x इज पॉजिटिव है ना, इस आंसर में फ्लॉ है, मुझे चाहिए सिर्फ x इक्वल टू 2 ओनली। तो यहाँ x 2 आ जाएगा, और यहाँ डाल दूंगा तो 12, तो अंडर रूट ऑफ 12, 2√3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ स्ट्रिप ले लेता हूँ बिल्कुल पहले वाले की तरह। ये स्ट्रिप का जो y लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है पैराबोला पे, तो जो एरिया मैं फाइंड करने वाला हूं, तो पहले मैं पैराबोला वाला y लिखूंगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 6x dx, दिस स्ट्रिप विल रन फ्रॉम 0 to 2, प्लस दूसरा एरिया के लिए मेरे को दूसरा स्ट्रिप लेना होगा, ये वाला सर्कल, ये है 0.4, ठीक है बच्चों, दिस इज अ स्ट्रिप। तो ये इसका जो लाई कर रहा है वर्टिकल अपरमोस्ट पॉइंट पर सर्कल पे लाई कर रहा है, तो मुझे वहां सर्कल का y लेना पड़ेगा, दैट मीन्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। अब यहाँ पे x वैरी कर रहा है फ्रॉम 2 to 4। अब बिल्कुल बच्चों वाला इंटीग्रेशन है, बहुत किया हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन, सो फॉर्मूला लगाने हमारे को आता है, ये भी काफी बेसिक है, इसको आप लोग ऐड कर लो और मेरे को आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, ये थोड़ा सा अलग है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही माइनर चीज है इसमें, लेकिन आपको ध्यान नहीं दोगे तो ये छूट जाएगा, समझ में नहीं आएगा, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, हमारे को बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखो ये इनइक्वालिटी दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस तरह का जो इक्वेशन होगा दैट इज, देखो यहाँ पे x के साथ 9 लगा हुआ है, y के साथ कोई नंबर नहीं है यानी कि 1 है। तो जब x की कोफिशिएंट अलग अलग नंबर हो जाए, अलग अलग नंबर है ना x के साथ y के साथ, तो इसको बोलते हैं इलिप्स। ये सर्कल नहीं हो सकता, सर्कल अगर होगा तो जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ है और वाई स्क्वायर के साथ है वो दोनों इक्वल होंगे तभी सर्कल होंगे, अदरवाइज वो इलिप्स होगा। तो ध्यान से देखें, इलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये इलिप्स ही है। 36 को मैं नीचे ला रहा हूं, मेरे को इस फॉर्म में चाहिए, सॉरी मेरे को इस फॉर्म में लाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, 9x स्क्वायर बाई 36 वाई स्क्वायर बाई 36 लेस देन इक्वल टू 1। दैट मीन्स x स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 36 लेस देन इक्वल टू 1। तो हमें यह ध्यान देना है x के साथ जो नंबर है वो छोटा हो गया, y के साथ जो नंबर है वो बड़ा हो गया। तो इस केस में इलिप्स का शेप
ऐसा हो जाएगा, ये वाला एलिप्स वर्टिकल वाला। अगर x के साथ वाला नंबर बड़ा होता तो इसी को ना हॉरिजॉन्टल कर दो, वो वाला शेप हो जाएगा। बस इस छोटी चीज की जरूरत थी यहाँ पे। दूसरा आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ले लो आप। ठीक है, इनइक्वालिटी में समझा रहा हूं कैसे डील करते हैं। आप एक्स बॉक्स बना लो, एक्स का और वाई का। आप देख लो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में क्या मीट करता है ये लाइन। एक्स अगर मैं 0 ले लूं तो वाई मुझे 6 मिल जाएगा, और अगर मैं वाई 0 ले लूं तो एक्स मुझे 2 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये इसके साथ कहां पे मीट करने वाला है, तो मैं वापस यहां आ जाऊंगा। ठीक है, इलिप्स में आ जाऊंगा। इलिप्स मेरे पास है x² प्लस, अब मैं y की जगह यहाँ का y उठा के वहां डाल सकता हूँ। यहाँ का y मेरे पास है 6 - 3x होल डिवाइड बाय 36 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 9 और यहाँ 9, दिस इज योर 9x² प्लस 6 माइनस 36 इज इक्वल टू 36। ये आ गया 121। 121 का रूट हम सबको पता है बच्चों, क्या होगा 1 ± 11/6। ठीक है, और 1 - 11/6। तो एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। ये 2 आ गया और -5/3 आ गया। मतलब x जब 2 आ गया तो यहाँ पे हम लोग कहीं भी डाल सकते हैं x2, तो y 0, x2 y 0। तो इलिप्स का जो पॉइंट है, इलिप्स का जो पॉइंट है हम लोग पहले वो डिनोट कर लेते हैं ना। इस वाले में वापस आ जाओ, y को 0 डालो तो x की वैल्यू 2 आ रही है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना 2, 0 -2, 0। और अगर यहाँ पर मैं x 0 ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 6, यहाँ आ जाएगा 0, -6। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप लोग मिला दो, दिस इज द लाइन। कौन सा लाइन, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब मैं इनइक्वालिटी का मतलब आपको बताता हूं। ये इनइक्वालिटी का यहाँ क्या करना है, क्या मतलब है। वैसे एक और तरीका था इसका कि जैसे हमने ये पॉइंट, इलिप्स का पॉइंट अगर हम पहले दिखा दिया है तो इस पॉइंट को डाल के यहाँ पे डाल के चेक कर सकते थे डायरेक्ट कि 0,6 यहाँ लाई कर रहा है नहीं, या फिर 2,0 यहाँ लाई कर रहा है कि नहीं, तो थोड़ा शॉर्ट में हो जाता। चलो कोई बात नहीं। अब देख रहे हैं कि एरिया कहां का फाइंड करें, इस साइड का या उस साइड का। ये है ओरिजिन, तो ओरिजिन के साइड का और अवे फ्रॉम द ओरिजिन। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस इनइक्वालिटी को पकड़ूंगा, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, इसको पकड़ना है मुझे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप x 0 डालो, y भी 0 डालो, तो मुझे क्या मिला, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मिल गया। तो ये क्या पॉसिबल है, 0 ग्रेटर देन, इसको मतलब ही नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ना। 0 तो ऑफ कोर्स हमेशा लेस होगा, ग्रेटर कैसे हो सकता है 6 से। दैट मींस हमें ओरिजिन वाला एरिया नहीं चाहिए, राइट। ओरिजिन को अवॉइड करना है, ओरिजिन का अपोजिट वाला मींस ये वाला एरिया चाहिए। अगर स्टेटमेंट ट्रू होता तो मैं ओरिजिन वाली एरिया फाइंड करता, और लाइन के इस साइड और पैराबोला के अंदर, सॉरी इलिप्स के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर स्ट्रिप ले लूंगा ऐसा। ये जो स्ट्रिप हमने चूज किया है, इसका वर्टिकल वाला टॉप मोस्ट पॉइंट है इलिप्स पे, बॉटम मोस्ट पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे। तो मैं लिखूंगा एरिया y dx। तो जो अपर मोस्ट पॉइंट है वो इलिप्स वाला है, तो
तो वो पॉइंट में क्या लिखूंगा, इसको इधर ले जाओ, y के लिए सिंप्लीफाई कर लो, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू कर दो 36, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है, दिस वन, और पूरा रूट कर देंगे dx। ये हो गया अपर वाला y, माइनस करेंगे हम लोग, मैं पूरा लिख देता हूं, a इज इक्वल टू अंडर रूट 36 माइनस 9x स्क्वायर माइनस लोअर y लाई कर गया स्ट्रेट लाइन पे, तो लोअर y का जो होगा वो होगा 6 माइनस 3x, दिस वन। अब ले लो dx, इसी को लिखते हैं ना y इंटू dx, तो y बेसिकली हाइट है उसकी, अपर हाइट माइनस लोअर हाइट, तो ये पूरा y आ गया स्ट्रिप की हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये y इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ x वैरीज फ्रॉम, अभी स्ट्रिप रन करेगा ना ऐसे, तो x 0 से लेके कहाँ रन कर रहा है, इस वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे x 0 है, और इस वाले लाइन में बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, सो x वैरीज फ्रॉम 0 to 2। अब ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, हमें पता है कैसे करना है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको कंप्लीट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, ठीक है बच्चों, नोट इट डाउन।